सच्चा प्यार। एक कॉलेज में अमन नाम का लड़का पढ़ता था। उसी कॉलेज में काजल नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी, जो बहुत खूबसूरत थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। समय के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हुई और देखते ही देखते कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, यह दोनों को पता ही नहीं चला। काजल बहुत खूबसूरत थी और अमन भी उसे बहुत प्यार करता था। अंततः उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की जिंदगी की गाड़ी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अमन काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था और हमेशा उसके खूबसूरती की गुणगान करता रहता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और भी प्रगाढ़ होता चला गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद काजल को चर्म रोग अर्थात स्किन डिजीज हो गया और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती कम होने लगी। इसका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत होने लगा था। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में यह डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो अमन उससे नफरत करने लगेगा। यह सोचकर काजल काफी परेशान और हताश हो चुकी थी। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि अमन से बेपनाह प्यार पाने वाली काजल को यह भय सताने लगा था कि अमन अब उसकी बदसूरती की वजह से उसे कहीं छोड़ ना दे। उधर अमन को भी एहसास होने लगा था कि काजल की खूबसूरती अब खोने लगी है। एक दिन अमन किसी काम के लिए शहर से बाहर गया। काम खत्म कर जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। काजल ने दरवाजा खोला। काजल को सामने पाकर अमन की आंखें भर आईं। काजल ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? अमन ने काजल से कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। अब मैं देख नहीं सकता। यह सुनकर काजल की आंखों से आंसुओं की दरिया बहने लगी। अब अमन कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी काजल और अमन के बीच प्रेम वैसे ही बना रहा जैसे पहले था। इस घटना के बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ चर्म रोग के कारण काजल की खूबसूरती भी पूरी तरह चली गई। वह पूरी तरह से बदसूरत हो गई। चूंकि अंधे पति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर काजल की बदसूरती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमन उसे पहले की तरह ही प्यार करता रहा। कुछ समय बाद काजल की मौत हो गई। अमन अब बहुत अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। अब वह इस शहर में रहना नहीं चाहता था और इस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाना चाहता था। उसने काजल का अंतिम संस्कार पूर्ण किया और उस शहर को छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अमन, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने वर्षों तक तो तुम्हारी काजल तुम्हारी मदद किया करती थी। अमन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूं। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था और यह नाटक मैंने सिर्फ इसलिए किया कि यदि मेरी काजल को यह पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं तो यह उसे उसके रोग से भी ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने वर्षों तक अंधे होने का दिखावा किया। काजल मेरी बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था और मेरे पास उसे खुश रखने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, यदि दिल से आप किसी को प्यार करते हैं और उसे खुशी देना चाहते हैं
तो उसकी कमियों को नजरअंदाज करें। खुशियां खुद ब खुद आपके प्यार का दामन थाम लेंगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण, विश्वास और त्याग की भावना एक सच्चे प्रेम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें इन सब को एक माला में पिरो के रखना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अभी एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक कहानियां आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।